हे गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है गाइस। मैं कहूँगा क्योंकि इसको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। क्योंकि गाइस ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर मैं कह दूँ कि अगर ये वीडियो आप देखें तो आपके कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए क्या लाया है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर जेके में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गाइस उनका कंपाइलेशन लेके आया हूँ। तो हर एक टॉपिक के, ठीक है, जो भी टॉपिक उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है, जो कीबोर्ड पे होती है वो किस टाइप की होती है, उसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस की। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आगे होंगे। तो गाइस वीडियो को मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा गाइस। इसमें कम से कम आपके 200 क्वेश्चन में कवर करवाने वाला हूं। आप सोच लीजिए कि मैराथन क्लास चलने वाली है, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो को। तो गाइस देखिए, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से क्या है जिसको हम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं गाइस, वो है जर्मेनियम। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है गाइस, ये है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो गाइस वीडियो में बहुत ही तेज करने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत ही फर्स्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला जो है हमारे पास के 1024 बाइट से कितने बाइट की होती है, इसे हम कहते हैं 1 किलो बाइट के बराबर होती है। तो गाइस अगर कीबोर्ड जो है मॉनिटर के रिलेटेड है तो इक्वेशन किसके रिलेटेड होगी गाइस, इक्वेशन होगी सोल्यूशन के रिलेटेड। तो गाइस आपको पता है कि रोम जो होती है ये किस तरह की मेमोरी है, ये है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर रैम, जो रैम होती है ये कौन सी मेमोरी है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से जो वॉड पेंटियम है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइस वॉड पेंटियम जो है ये हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर जो है, ठीक है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर कहते हैं गाइस, ये है जनरेशन 3। तो गाइस देखो, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, हेक्साडेसिमल जो इक्विवेलेंट होता है किसके बराबर, जो यहाँ पे नंबर दिया है, तो गाइस ये होता है हमारे पास A17 के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो गाइस मैं समझाने वाला क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से टाइप का कंप्यूटर जो है जिससे हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वो है हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर जो है जिनमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर थे, ठीक है, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थे। तो गाइस वो थे हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर। तो आप मुझे यहाँ पर कहेंगे कमेंट बॉक्स में, सब बच्चे कमेंट करेंगे मतलब करेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था और थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बता दिया माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि निमोनिक पूछा गया क्या होता है गाइज, ये होती है एब्रीविएशन, ठीक है। उसका रैम और रोम जो होती है ये कौन से टाइप की मेमोरी होती है गाइज, ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट मेमोरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो PCI बस की जो स्पीड होती है, ठीक है, सिस्टम्स पे, तो वो कितनी होती है गाइज, वो होती है 33 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कितनी होती है, 33 मेगाहर्ट्ज, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से देखो किस तरह क्वेश्चन, शायद आपने ये कहीं देखा भी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से जो बेलाडीज एनोमैली है, ठीक है, तो वो क्या डिस्क्राइब करती है। तो गाइस ये क्या है, एक द एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेस व्हेन मोर फ्रेम्स आर एलोकेटेड टू प्रोसेस। तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बढ़ जाता है जब बहुत सारे फ्रेम जो होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है प्रोसेस में। तो अगला क्वेश्चन देखो, इस जगह क्वेश्चन में यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कॉफमैन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, ठीक है, मतलब कि डिस्क्राइब करता है, जो किसको लीड करता है जिससे डेडलॉक हो जाता है। तो गाइस ये क्या है, ओनली वन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो एक क्रिटिकल रिसोर्स एट अ टाइम यूज किया जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है हमारे पास कि बेस 2, ठीक, बेस 2 रेफर करता है किस नंबर सिस्टम को, तो गाइस ये करता है हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम को, बेस 2 यहां पर रेफर करता है, ठीक है। IETF किसको स्टैंड करता है, IETF का मतलब होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। आई थिंक ये भी आपने पहली बार देखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो यहां पे आपको बताया गया है कि बाइनरी नंबर जो है 1011 ये किसको
क्या डेसिमल नोटेशन में क्या होगा, तो कैसे होगा 11। ये सब आपको पता होगा किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 गाइस। देखो मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये टाइम एग्जाम के लिए कितना क्रूशियल रहता है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो गाइस हार्डली 20 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन आपको खत्म करवा दूंगा। तो आपको बताना है हाउ टू कैलकुलेट सेकंड टूज कंप्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग वंस कंप्लीमेंट एंड इन्वर्टिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। वो किस तरह से आएगा आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। ट्रांजिस्टर जो है कौन सी जनरेशन सबसे पहले यूज किए थे, देखो सेकंड जनरेशन यूज किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ALU की एब्रिविएशन क्या होती है गाइस, ये होती है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद 23 क्वेश्चन है, इनायक जो मशीन है इसको किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं गाइस, इसलिए जितनी भी मशीन है उनको आप याद कर लीजिएगा किसने कौन सी मशीन इन्वेंट करी है, ठीक है। इसका आंसर है गाइस हमारे पास जॉन मॉकली एंड जे प्रस्पर एल्कर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास E-COM, E-COM इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। अगला 25th क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से जो कौन सा फीचर है जो CPU सपोर्ट नहीं करता है, तो गाइस F12 की जो है इन कीबोर्ड बिलोंग टू विच, सॉरी 25th क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर नहीं है, तो 26th क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन है हमारे पास कि F12 की जो है, ठीक है, ये कौन से ग्रुप ऑफ कीज से है गाइस, ये है हमारे पास फंक्शन की। देखो गाइस हम आपको पता है कि हमारे पास क्या होती हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पस की होती हैं, कुछ हमारे पास फंक्शनल कीज होती हैं, कुछ हमारे पास अल्फा न्यूमेरिकल की होती हैं। तो गाइस F12 जितनी भी की होती है हम कहते हैं गाइस फंक्शनल कीज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि डिजिटल इमेजेस जो होती हैं, ठीक है, ये टिनी डॉट्स से जो बनाई जाती हैं उससे बनती हैं, इसे हम कहते हैं गाइस पिक्सेल्स, क्या कहते हैं, पिक्सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास 28th क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कौन सा पोर्ट जो कंप्यूटर का जो हमारे कंप्यूटर से मॉनिटर से कनेक्ट रहता है उसे हम कहते हैं VGA। तो आप VGA की फुल फॉर्म लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। आपको बताना है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, इंटरप्रेटर, MS वर्ड, MS विंडोज, कंपाइलर। तो MS वर्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। MS वर्ड जो है, सॉरी MS वर्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर, MS विंडो और कंपाइलर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इनमें से हार्डवेयर के बारे में ट्रू कौन सा नहीं है गाइस, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है। हार्डवेयर जो होता है वन टाइम एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो कार्ड्स, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई एक्सेट्रा ये हैव टू बी कंपैटिबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क को, वीडियो कार्ड्स को, पावर सप्लाईज को, इनको कंपैटिबल होना पड़ता है कंप्यूटर के कौन से हिस्से के साथ, तो गाइस वो है मदरबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंपैरिजन विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में देखें तो क्या ठीक है, तो क्या जनरली रिटन इन लव लैंग्वेज, ठीक है, लव लेवल लैंग्वेज में हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। ये इसका सीधा करेक्ट निकाला है आंसर। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से क्या ट्रू है अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का उसके रेफरेंस में देखें तो गाइस सॉफ्टवेयर जो है वो एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन नॉट टच और कॉल्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हम कहते हैं गाइस हार्डवेयर, क्या कहते हैं, हार्डवेयर। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, तो गाइस वो है अपन के पास हार्डवेयर, ठीक है। ऑप्शन दिए रहेंगे, मैं सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है उसको स्कैन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर टेक्स्ट को स्कैन करना है, उसके बाद उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी में स्टोर करना है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, उसे क्या जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुछ ऑप्शंस थे, पूछा गया था इनमें से कौन सा यूनिट जो है जो कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो गाइस वो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास,
इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ग्राफिक प्लॉटर। तो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और माइक्रोफोन सारी हमारे पास इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ग्राफिक प्लॉटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी डिवाइस जो है जिसको हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं एक सिग्नल को टेलीविजन कैमरा से, किस में? सीरीज ऑफ नंबर में। उसके बाद जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डिजिटाइजर। क्या कहते हैं? डिजिटाइजर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस जो है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं OCR। इसकी आप मुझे फुल फॉर्म वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे जरूर। तो मुझे पता लगा कि वीडियो किन किन बच्चों ने देखी है यहाँ तक मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद व्हील ऑन द माउस, जो माउस पे वो व्हील होता है उससे क्या यूज किया जाता है? उसको स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि जो कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है सिग्नल को कैमरा से सीरीज ऑफ नंबर में? डिजिटाइजर, स्कैनर, OMR या MICR। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क इनपुट नहीं है, CPU इनपुट नहीं है, ठीक है, प्रिंटर इनपुट नहीं है। तो गाइज इनपुट डिवाइस क्या है? हमारी कीबोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन या फंक्शन जो है माइक्रोफोन डिवाइस के जरिए उसका फंक्शन होता है माइक्रोफोन डिवाइस का? तो कैसे क्या करती है? ह्यूमन स्पीच को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आप हाथ में माइक पकड़ते हैं और वहां से आवाज आपकी स्पीकर्स में चले जाती है। जॉयस्टिक और स्कैनर जो है ये किसके एग्जांपल है? तो गाइस ये एग्जांपल है हमारी इनपुट डिवाइसेस की। तो गाइस इस तरह के इजी लेवल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी जो होती है लेजर प्रिंटर की, ठीक है, उसको कौन डिटरमाइन करता है? PPM यानी कि पार्ट्स पर मिशन। अगला क्वेश्चन है, फोटो सेंसिटिव यूनिट जो है लेजर प्रिंटर का, जो हमारे लेटर्स को प्रिंट करता है और इमेजेस को फिक्स करता है, किसमें? फिक्सिंग द टोनर टू द पेपर बाय हीट एंड प्रेशर, उसे हम कहते हैं कार्ट्रिज। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका घर में प्रिंटर होगा उसमें जो कार्ट्रिज लगी होती है, ठीक है, तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है? उस कार्ट्रिज से जो आपकी इमेज या कोई आपका टेक्स्ट है वो आपके जो पेपर उस पे आके लग जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी डिवाइस जो है जो हमारे इनपुट टेक्स्ट को रीड करती है और उसको रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है और सिस्टम मेमोरी में कन्वर्ट कर देती है? तो गाइस वो है OCR। क्या है? OCR। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो गाइस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है, आपको बता देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द कन्वर्जन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कौन करता है? सिंपली आपको असेंबली से असेंबलर समझ आ गया होगा। अब आप मुझे बताएंगे असेंबली जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड शुड बी लीस्ट इन। जो टाइम लिया जाता है, ठीक है, जो टाइम मतलब रिस्पॉन्ड के लिए टाइम लिया जाता है वो लिस्ट होना चाहिए, किसमें? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर कि इनमें से OS ऑपरेटिंग सिस्टम इन PCs में सबसे पहले क्या इंस्टॉल किया गया था? वो था गाइस MS। तो आप मुझे MS-DOS की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज डिस्पैचर। इनमें से कौन से शेड्यूलर को डिस्पैचर भी कहा जाता है? आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पहली बार देखा होगा। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, नेवर एंडिंग, शॉर्ट टर्म, इसे हम कहते हैं गाइस शॉर्ट टर्म। शेड्यूलर को हम डिस्पैचर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए थे? उसका आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्या था कि जो मल्टी यूजर कंप्यूटर जो है जो सपोर्ट करता है 1000 ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली और बहुत सारे साइमल्टेनियस प्रोग्राम भी वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम कहते हैं गाइस मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से which of the following is the reason for process suspension instead of termination? because वो interactive user request। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, what is a kernel? kernel होता क्या है? ये क्या होता है? जो हमारे OS ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होते हैं हमारी मेमोरी में उनकी कलेक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर इनमें से कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कंप्यूटर की मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए और इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको बताना है, टेक्निक का नाम बताना है, ठीक है, जिससे हम अपने CPU को क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं
वाइल डिस्क ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस, जबकि हमारे डिस्क ऑपरेशन जो है वो प्रोग्रेस में होंगे। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास DMA। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं आती है तो आप सर्च करके क्या करेंगे, आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगी, सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसलेटर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में से हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गाइस डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी जो हमारी कांस्टेंट रिफ्रेश करती है उसे हम कहते हैं DROM। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप सर्च करके मुझे बताएंगे। जितना मैंने पूछा है आप प्लीज इसको सर्च करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो गाइस एक टीचर के आपको प्लीज कर रहा हूं। 13th क्वेश्चन है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ठीक है, फॉर मूविंग द CPU टू न्यू प्रोसेस इज नोन एज। एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर किसके लिए, CPU को नए प्रोसेस में मूव करने के हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहते हैं गाइस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आई होप गाइस कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे इस वीडियो में, कुछ नए क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। कोई भी डिवाइस, ठीक है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट की जाती है तो वो किससे कंट्रोल होती है, तो गाइस वो है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टोरेज जो है यूज की जाती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, यहाँ तक कि जब हमारी ये कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए, पावर सप्लाई उसको बंद हो जाए, हम उसको यूज करते हैं। तो गाइस वो है हमारी DVD रोम। तो DVD जो है, आप इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, पूछी भी जाएंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विद सिमिलर नीड्स आर ग्रुप टुगेदर, जहां पे इसको सिमिलर नीड जो उनको एक जगह ग्रुप किया जाता है बिफोर सबमिटिंग प्रोसेस, जो उसको सबमिट करने से पहले, तो उसे हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ नहीं आया है तो। अब देखते हैं गाइस हमारा MS Word, MS Excel, एक्सेस पावर पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन में से क्या आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं गाइस। ये बहुत लेंथी टॉपिक है और बहुत ही ट्रिकी टॉपिक भी है आपके लिए, बहुत यहाँ पे रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं JKSSB के द्वारा। तो गाइस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, देखो, बुक मार्क्स आर यूज्ड इन MS Word, ठीक है, बुक मार्क जो होते हैं MS Word में यूज करते हैं किसके लिए, तो जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन, हम सीधा उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप कर सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, इसलिए बुक मार्क यूज किया जाता है। अब द बग्स, वो वाला बग्स, ठीक है, जो आपको आपके एड्रेस को डिस्प्ले करता है आपके सिलेक्टेड सेल में, किसमें, एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में ही सेल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गाइस एड्रेस बग्स। तो गाइस सेल आपने देखे होंगे, इस तरह के बने होते हैं आपके MS Excel से, हम कहते हैं गाइस सेल। अगला क्वेश्चन है, अगर आप पावर पॉइंट जो आप PPT बनाते हो, जिसे हम शॉर्ट में PPT कहते हैं, जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है, ड्यूरिंग स्लाइड से उसको आप एंड कर देते हो बाय प्रेसिंग द एस्केप की, यानी कि जो ESC वाली की होती है, उससे आप उसको क्या कर देते हो, उसको एंड कर देते हो। यू विल बी टेकन टू द, आप कहां पे चले जाओगे, स्लाइड यू वर रिव्यूइंग इन द शो, ठीक है, जहां पे आप शो में अपने स्लाइड को देख रहे थे, आप वहां पर चले जाओगे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इनमें से फॉलोइंग शोज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS Excel में इनमें से हमें डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है डेटा की, वो कौन शो करता है, टेक्स्ट इज राइट अलाइंड एंड नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड, ठीक है, टेक्स्ट जो होते हैं हमारे सामने राइट पे वो अलाइंड हो जाएंगे और नंबर जो है हमारे पास लेफ्ट पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विच आर द फॉलोइंग फाइल्स स्टार्ट MS Word, इनमें से कौन सी फाइल जो है हमारे MS Word को स्टार्ट करती है, तो गाइस वो है WinWord EXE, याद रखिएगा WinWord EXE। अगला क्वेश्चन है, गटर मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन जो है इज एडिड टू द, वो कहां पे एडिड होता है, जो बाइंडिंग साइड होती है पेज की, जब प्रिंट करते हैं उसको बाइंडिंग साइड में गटर मार्जिन होता है, ठीक है। उसके बाद हेडर एंड फुटर बाय द डिफॉल्ट पेज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर कहां पे आ जाते हैं, हमारे सब पेजों में आ जाते हैं, हेडर और फुटर। कंट्रोल J माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की है जो क्या करती है, अलाइन जस्टिफाई, आपकी अलाइनमेंट को जस्टिफाई करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कीबोर्ड शॉर्टकट जिससे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, वह गाइस कंट्रोल भी सबको पता होगा, ठीक है। अब कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं जब हमने सीधा MS Word के डॉक्यूमेंट के पेज के एंड पे जाना होगा, ठीक है, यानी कि पेज एंड बोला गया है, याद रखना, लास्ट पेज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि लास्ट पेज पे जाना होगा, तो हम करते हैं कंट्रोल एंड, क्या करते हैं, कंट्रोल एंड।
अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, एमएस एक्सेल में आपको बताना है कौन सा फीचर जो है एमएस एक्सेल का आपको एक कॉलम जो आपके एक कॉलम जो था डेटा का उसको सेपरेट कॉलम में क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। उसे हम तब क्या फीचर होता है हमारे पास, डेटा टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद इन अ ब्राउजर, ब्राउजर में क्या होता है, व्हाट डज द होम बटन डू, ब्राउजर में होम बटन क्या करता है। ठीक है, ये आपके जितने भी कंटेंट होते हैं आपके डेजिग्नेटेड स्टार्ट पेज के, उनको आपके सामने डिस्प्ले करता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि MIME टेक्स्ट फाइल, जो हमारे पास MIME टेक्स्ट फाइल जो है वो सेव रहती है कौन सी एक्सटेंशन के साथ, तो गाइस वो रहती है HTML। ठीक है, अब HTML इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और गाइस जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है www ये कौन से मॉडल पे बेस्ड होता है, तो गाइस ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। सबको पता शायद नहीं भी होगा, इतना पता होगा सबको कि www की फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी लिखकर बता देंगे गाइस। देखता हूँ कितने बच्चे, ये गाइस आपके लिए इतनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, इतना मेहनत करके इस वीडियो ये मटेरियल आपके लिए लाया है। आई होप कि आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्चिंग URL ऑन द वेब। ठीक है, अगर हम URLs को वेब पे सर्च करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP। अभी आपको मैंने इसके ऊपर फॉर्म बताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से हमारा URL कौन सा है, www.yahoo.com ये हमारा क्या है, URL होता है। अब आपको बताना है इनमें से इंटरनेट ये ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19th क्वेश्चन। ठीक है, जब हमें कोई फार्मूला शुरू करना होता है MS एक्सेल में तो हम क्या करते हैं, वो हमारे इक्वल टू इस तरह हम फार्मूले के पहले लगाते हैं। ठीक है, कट और कॉपी अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट, अगर हमने किसी टेक्स्ट का कोई पोर्शन कट करना है या उसे कॉपी करना है तो उसे हम उसको हम स्टोर करते हैं एक बफर में, उसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्या कहते हैं गाइस, क्लिपबोर्ड, जहां पे वो रहता है। इसके बाद रेड वेवी लाइन इन MS वर्ड, आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा। MS वर्ड में रेड वेवी लाइन जो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। जब रेड लाइन आपके नीचे लग जाती है उसे हम कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है जब तुम क्या करते हो, वेर यू प्लान और बाइडिंग योर डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, उसे हम कहते हैं, मैंने पहले कहा गटर मार्जिन। फंक्शन की जो होती है स्प्रेडशीट में और MS एक्सेल जिसे भी MS स्प्रेडशीट को हम MS एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में अगर हम फंक्शन की एडिटिंग के लिए यूज करें तो वो है हमारा F2। ठीक है, फंक्शनल की है ये। नई PPT अगर आपको बनानी होगी पावर पॉइंट में शॉर्टकट की हम कौन सी यूज करते हैं, Ctrl+N। अगर आप मुझे बताएंगे अगर आपने और नई स्लाइड यहां पर लानी है आप तब क्या प्रेस करेंगे। ठीक है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप है कौन से MS एक्सेस में, तो गाइस वैलिड डेटा टाइप जो होता है MS एक्सेस में वो होता है हमारा मेमो। ठीक है, गटन मार्जिन जो है MS वर्ड में क्या होता है मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक्स्ट्रा स्पेस होती है हमारी साइड पे या टॉप मार्जिन पे डॉक्यूमेंट के, जहां पे इसको बाइंड करा जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इनमें से टाइप ऑफ सेल रिफरेंसिंग इन MS एक्सेल। ठीक है, कौन सा सेल जो है वो नहीं था, तो गाइस ये है रिफ्लेक्सिव सेल। ठीक है, अगला देखते हैं MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या होता है। एक मेथड होता है जिससे अपने ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं या आइटम को स्लाइड के ऊपर। ठीक है, इससे पहले ये आया फिर ये आ जाएगा, फिर अगर आगे करेंगे फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं पावर पॉइंट का मोशन पाथ। अब फंक्शन जो होता है MS ऑफिस का जिससे हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंगल टेम्पलेट से, उसे हम कहते हैं मेल मर्ज। क्या कहते हैं, मेल मर्ज। अगला है देखो, अब ईमेल से और इंटरनेट से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये है आपको पूछा गया कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस क्या है। आपको पता है कि ये ऐसा कोई ईमेल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस someone example.com is called a domain name। यहाँ पे डोमेन नेम आपसे पूछा है कि डोमेन नेम क्या है, तो यहाँ पर डोमेन नेम है हमारे पास एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है, एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वेब पेज इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर। ठीक है, आपको बताना है
कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे, ठीक है, कौन सा पेज क्या डिस्प्ले होता है, ठीक है, वेब पेज के नाम पे। तो कैसे हमें कहाँ पे नाम डालना पड़ता है वेब पेज पे, जहाँ पे एड्रेस डालते हैं, टाइटल बार, क्या करते हैं, टाइटल बार उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ईच पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का हर एक पार्ट जो होता है वो नंबर में होता है, ठीक है। वो नंबर कहाँ की रेंज में हो सकता है, 0 से 255 की रेंज में वो नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 254, 3311, इस तरह के नंबर गाइस हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी की होती है कीबोर्ड पे जिसे हम अपने फाइल मेन्यू जो ऑप्शन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में से हम खोल सकते हैं, Alt F, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है साइन करता है आईपी एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली, तो वो है DHCP, ठीक है। कौन सा, अब आपको बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर जो है जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो गाइज वो है हमारे पास इनमें से कौन सा है, गूगल क्रोम, ठीक है। MS एक्सेस से भी नहीं, एडोब रीडर से भी नहीं, फ्लैश से भी नहीं, बल्कि इसका आंसर है गाइज हमारे पास गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है हमारे आईपी एड्रेस में जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, तो वो है DHCP। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर जो है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो है गूगल क्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, IPv6 एड्रेस जो होता है ये 128 बिट का होता है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे बता ही दिया है, 128 बिट्स। कौन सी ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव होती है, ड्राइव सर्विस होती है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं गाइस वन ड्राइव। ISP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ये एक ईमेल एप्लीकेशन है, ठीक है, ईमेल एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है स्लाइड शो, अगर आपने MS पावर पॉइंट की शुरुआत से अगर स्लाइड शो को शुरू करना है, कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करोगे, F5, ठीक है, फंक्शनल की है। अब आपको अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है, ठीक है, MS वर्ड 2007 में आपको जो पीछे से बुलेट लगाने हैं, इस तरह के बुलेट्स जो लगे होते हैं, तो वो किस तरह से लगाओगे, आप जो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो बुलेट लिस्ट है उसको क्लिक करोगे, वहां पे वो आ जाएगा, वहां से उसको आप क्लिक करके तो यूज कर लोगे। अब आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट कीज है जिससे हम VB एडिटर जो है MS एक्सेल में उसको इन्वोक कर सकते हैं, जो है हमारे पास Alt F11। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कौन सी एप्लीकेशन जो है हमारे MS ऑफिस की, विजियो, पैंट, नोटपैड या वर्ड, तो गाइस ये है हमारे पास MS वर्ड होता है, ठीक है, ये सब MS के नहीं होते हैं। अगला है हमारे पास, कौन सा सिंबल डिनोट करता है एब्सोल्यूट रो एंड एब्सोल्यूट कॉलम MS एक्सेल में, तो गाइस ये है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास रोज कॉलम्स में, इनको हम ये पहचान होती है A1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा MS ऑफिस जो है वो डेटाबेस मैनेजर है, एक्सेस, आउटलुक, एक्सेल या इन्फोपाथ। सबको पता है कि डेटाबेस मैनेजर जो है वो MS एक्सेस है। अगला क्वेश्चन है, पेज कलर जो है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करा जाता है, वो विजिबल नहीं होता है, कहाँ पे, वेब लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू में, कहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू में वो विजिबल नहीं होता है पेज का कलर, ठीक है। 19, कौन सी लैंग्वेज जो है हम यूज की जाती है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में, उसे हम कहते हैं HTML लैंग्वेज यहाँ पे यूज करी जाती है। तो आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा RS, ठीक है, 4040@gmail, ठीक है, .com। अगला देखते हैं कि BCC का क्या मतलब होता है, इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पता है कि होता क्या है, इनमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, कोबोल, माइक्रोसॉफ्ट जीमेल। तो पता है कि मोजिला फायरफॉक्स जो है ये एक इंटरनेट ब्राउजर है। अगर आपने सेंड या डेटा को रिसीव करना है इंटरनेट के ऊपर, हम क्या यूज करते हैं, HTTPS, क्या यूज करते हैं, HTTPS, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी जरूरत होती है अगर हमने पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपको पूछना, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्या कि इनमें से वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो गाइस आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता कर लोगे कौन सा ईमेल नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, मान लो कि 30rs.34. इस तरह से होगा, वो क्या होगी, हमारी वैलिड नहीं होगी। अब आपको बताना है कि ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वो होता है गाइस SMTP। तो गाइस लास्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन हमने देख लिया,
ये है हमारे पास, ये भी हमारे हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास ये, आईपी एड्रेसेस में कितनी बिट्स होती हैं? IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, चांसेस बनते हैं। कौन, विच अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट की करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है? तो गाइज वो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो गाइज ये थे हमारे आई थिंक 150 से 160 क्वेश्चंस के बीच में थे गाइज ये, जो मैंने आपको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की गाइज। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, ठीक है। और गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।